हेलो तो दोस्तों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हमारी केदारनाथ की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना खर्च होता है, कहाँ से कैसे जाना है। हम सबसे पहले हमारा गांव रानीवाला से रवाना हो जाते हैं, जयपुर आ जाते हैं। जयपुर में नाइट में हमारा होल्ड था, नाइट में रुक जाते हैं और मॉर्निंग में हम उठते हैं। उठते ही देखते हैं कि बाहर की साइड में बहुत ही अच्छा मौसम था। मॉर्निंग का हम 6 और 7 ओ क्लॉक तक उठ जाते, फिर बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। तो मौसम आप खुद देख सकते हो, इतना मौसम अच्छा था कि पूरा का पूरा एकदम जयपुर की, क्योंकि जयपुर में हमने बाहर की साइड ही होटल लिया था, रिसोर्ट। तो वहाँ का मौसम वगैरह, ऐसे पहाड़ वगैरह, रेत के टीले वगैरह बहुत ही बड़े बड़े, ऐसा बारिश वगैरह हल्की हल्की चालू थी। तो वहाँ के नहा के फिर हम हो गए तैयार। फिर हम यहाँ से हो जाते हैं हरिद्वार के लिए रवाना। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर हम थोड़ी देर में 12-1 बजे तक पहुँच जाते हैं हरिद्वार। वहाँ पे सभी जगह पे घूम वगैरह, जो भी फेमस फेमस मंदिर वगैरह है वहाँ पे सब जगह पे घूम लेते हैं। हरिद्वार में भी बहुत सारे मंदिर है, हम भी घूमे थे। हर की पौड़ी जहाँ गंगा आरती होती है, और यहाँ एक पवित्र घाट भी है, मनसा देवी मंदिर और चंडी मंदिर, जो पहाड़ियों पर स्थित है। भारत माता मंदिर जो राष्ट्रीय प्रतीक को समर्पित है। और इसके हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, ये जो ब्रिज वगैरह है उस पे ऊपर से ही पूरी नदी वगैरह उसके नीचे से बहती है। फिर वहाँ से हम रवाना हो जाते हैं, आ जाती है दो नदियों का मिलनसार से। यही गंगा माता की उत्पत्ति इसी दो नदियों से होती है। गंगा नदी है जो भागीरथी और अलकनंदा नदी से संगम से बनती है। फिर हम यहाँ पे सब पूरा देख लेते हैं। यहाँ नीचे की साइड से मंदिर के आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं, थोड़ी देर और आगे जाके रुकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद में हम यहाँ से हो जाते हैं रवाना। जो हम हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए रवाना हुए थे, वहाँ से फिर जाएंगे हम केदारनाथ। केदारनाथ फिर जाने के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है 18 किलोमीटर की। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको वहाँ पे सार्वजनिक जो साधन संसाधन वगैरह जो रहते हैं वहाँ से आपको करने को मिलेगी। वहाँ से आपको सोनप्रयाग से हरि गौरीकुंड है वो 5 किलोमीटर है। और यहाँ से फिर हम हो जाते हैं रवाना। तो ये रास्तों में पूरा बादल वगैरह भाई साहब घिरा हुआ था, ऐसा लगता है दोस्तों के साथ में 6 महीने में एक बार ट्रिप ना कर पाओ तो साल का एक ट्रिप तो पक्का करना ही चाहिए। दोस्तों के साथ में रहते, फैमिली के साथ में रहते, या फिर अदर जो भी अपने हिसाब से जाना चाहते हैं उसके हिसाब से साल में एक आध तो फ्रेंड सर्कल के बीच में होना ही चाहिए। भाई इतना मज़ा आता है बाहर घूमने का, और केदारनाथ की तो बात ही अलग है कुछ। फिर हम वहाँ से होके फिर पहुँच जाते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा था तो ज़्यादातर वीडियो मैंने ऐसे शूट नहीं किया है। मैंने जहाँ बारिश वगैरह कम थी या फिर मेरे को कंफर्टेबल लगा वहीं पे मैंने वीडियो शूट किया था। फिर आप हम आ गए थे सोनप्रयाग। ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, फिर हम आ गए थे गौरीकुंड से रवाना होके फिर वहाँ से हमने कम से कम 5-5:30 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। हम रात को 12-1 बजे तक वहाँ पे चढ़ाई की थी। वहाँ पे 12-1 बजे तक चढ़े। वहाँ पे फिर रात को हमने बीच में ही होल्ड कर दिया था। पानी की बोतल, मैगीज़ वगैरह हमारे साथ में थी, तो खाने पीने में हमें इतना कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। फिर मॉर्निंग में हम 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक उठ के फिर रवाना हो गए। फिर ये जो हम रुके हुए हैं, ये बीच में ही रुके हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से केदारनाथ मंदिर है वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर देते। ये देखो शॉर्टकट, भाई बारिश रहती है कभी शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि यहाँ पे फिसलन वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको लग भी सकता है, गिर भी सकते हैं आप। नहीं तो ऊपर जा सकोगे, नहीं नीचे जा सकोगे। तो इसलिए जितना हो सके आप शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है आपको। जो थोड़ा लॉन्ग रोड है उससे ही आप जाने में आपको आसानी होगी। वहाँ पे खच्चर वगैरह रहते हैं तो उनसे भी बच के रहना चाहिए। वो चलते हैं तो नीचे देख के ही चलते हैं, तो भाई उनके टकराना वगैरह नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी खाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा गहरी होती है। देखो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ये शॉर्टकट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सूखा ही है तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2-3 जगह तो ऐसा फिसलन हो जाती है, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। ठीक है, तो भाई जाना है तो थोड़ा लॉन्ग रास्ते से जाओ, और बहुत ही अच्छा है। फिर हम यहाँ से थोड़ा मैगी वगैरह खाने के बाद में फिर हो जाएंगे। भाई इतना मज़ा आया था टूर में। हम 9-10 दिन के यहाँ से फिर केदारनाथ से फिर बद्रीनाथ जाएंगे। भाई इतना सुकून मिलता है जो यहाँ पे चढ़ने के बाद में। भाई इधर 1-2 मिनट में तो पूरा बादल से पूरा का पूरा ऐसा घेर लेता है। ऐसे अपन आसपास भी चलते हैं तो अभी ऐसा थोड़ा भी दूर रहेगा तो अपने को देखने को ही नहीं होगा। ऐसे इसलिए ऐसे पूरा ठंडी का मौसम रहता है एकदम, इतना ही अलग ही मज़ा आता है। भाई एक बार तो ज़रूर आपको साथ साथ में ऐसा फ्रंट सर्कल में साथ। फिर हम यहाँ पे सर्कल में बैठ गए थे, सब मैगी वगैरह हमारा रेडी हो गया था। फिर यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके फिर हम रवाना हो जाते हैं
केदारनाथ मंदिर के लिए, और थोड़ी जस्ट यानी कि 4-5 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं हम केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदारनाथ। यहाँ फिर आने के बाद में आपका जो पूरी थकावट रहेगी पूरा, जहाँ आप घर से लेके यहाँ तक जो आपके बीच में थकावट वगैरह, बारिश वगैरह जितनी कठिन रहेगी, वो यहाँ पे आके भाई इतना सुकून मिलता है कि लाइफ में आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतना चल के आया हूँ, कि ऐसा मैं कहीं पे परेशान हुआ। तो वो यहाँ पे आके सुकून मिलता है ना, वो आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। पूरा बादलों से घिरा हुआ यार, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे, कोई लिमिट से भी ज़्यादा भाई। मैं पूरा इतना परेशान हो गया था, सबसे ज़्यादा मैं ही परेशान हो गया था। वो आके मैंने यहाँ पे आके इतना सुकून मिला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चलो हम चले तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे हम सर्कल फ्रेंड वगैरह रहते हैं, वो ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, फिर आराम से ऐसे ऐसे साइड वगैरह में ऐसे टहलते वगैरह है। फिर यहाँ पे साइड में होटल वगैरह भी रहती है, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। मैं होटल के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कम से कम आपको एक सिंगल, जो हमारे गांव से हम रवाना हुए थे रानीवाड़ा से, तब सिंगल हम जैसे कि गाड़ी लेके आए थे, तो 4-5 लोग थे, तो 5 लोगों का, एक लोग का समझ सकते हैं आप 25-25 हज़ार नॉर्मल खर्चा रहता है वहाँ पे, होटल का वगैरह सब साथ में, सब पूरा का पूरा, गाड़ी वगैरह का पूरा, पेट्रोल वगैरह। ऐसा आपको जाना है तो, और भी आप ऐसा ट्रेन वगैरह में जाना चाहते हो या फिर सार्वजनिक जो भी रहती है गाड़ियाँ वगैरह उसमें जाना चाहते हो, तो और भी हो सकता है आपसे खर्चा कम हो उसमें। आपको यहाँ से हरिद्वार से गाड़ी लेना है सोनप्रयाग के लिए, सोनप्रयाग से फिर वहाँ पे, फिर यहाँ से हम ऐसे दर्शन वगैरह करने थे, तो भाई बारिश भी चालू हो गई थी, तो ऐसे सब ने ऐसे जो भी उनके पास थे रेनकोट वगैरह तो लेना ही है साथ में। आप फिर भाई ये देख लो, दर्शन कोई अंदर मोबाइल परमिट रहता ही नहीं है, परमिशन किसी को। फिर भी मैं ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके मोबाइल लेके गया था अंदर, वहाँ पे फिर दर्शन वगैरह करके फिर हम वहाँ से हो जाते जल्दी, क्योंकि मोबाइल पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि भाई जल्दी से रवाना हो जाओ, यहाँ पे होने वाली है बारिश तेज़। तो फिर हम यहाँ से जल्दी यहाँ पे 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल पड़ते हैं, चले। फिर 6-7 किलोमीटर जो रहता है, तो वहाँ पे हमने खच्चर कर लिया, क्योंकि रात को हो गए थे 8 बजे। और फिर हम जैसे ही गौरीकुंड पहुँचते तो वहाँ पे बारिश हो जाता है भयंकर चालू भाई। तो बारिश चालू हो जाता है, तो फटाफट वहाँ से गौरीकुंड से हम गाड़ी से आ जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आके हम ले लेते हैं वहाँ पे होटल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक